नमस्कार, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको स्प्लीन मेरिडियन के बारे में बताएंगे। स्प्लीन मेरिडियन जो आमतौर पे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में शुरू होता है पैर के अंगूठे के बिग टो के बाहर से, नाखून के पास से, और वो लास्ट में पैरों के ऊपर से होता हुआ ये हमारे इस एरिया में, कांक एरिया में, यहाँ पर आके खत्म होता है। पहले 11 पॉइंट्स हमारे SP1 से लेके SP11 तक हमारे पैर में है, और उसके बाद 12-13 हमारे ग्रोइन एरिया में है। उसके बाद 14 से लेके 16 तक हमारे पॉइंट स्टमक पॉइंट्स हैं सारे। उसके बाद 17 से 20 तक हमारे चेस्ट रीजन में है, और हमारा 21वां पॉइंट हमारा लेटरल साइड में इधर को है। जाने पहले स्प्लीन मेरिडियन में टोटल 21 पॉइंट हैं। इसे स्प्लीहा या स्प्लीन भी कहते हैं या तिल्ली भी कहते हैं, और इससे ये बायलेटरल है, यानी दोनों तरफ होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए स्प्लीन मेरिडियन में तो ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्क पड़ता है, और स्पाइन में भी कई बार प्रॉब्लम्स होती है। स्टमक और इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स भी तो इसमें होती हैं। स्टमक पेन होता है, डायरिया है, उसके बाद हेमोरॉइड्स वगैरह होता है, GIT है, पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। तो एक्चुअली जो मेन स्प्लीन 1 पॉइंट है, जिसे हम SP1 कहते हैं, ये SP1 पॉइंट हमारा शुरू होता है मिडिल फिंगर से पाम्स करस्पॉन्डेंस में है, और इसका पॉइंट का लोकेशन जो है देख जान लीजिए, मिडिल फिंगर में सबसे पहले ऊपर पॉइंट में यहां पर है ये SP1 है। SP1 में एक तरह से ये टॉप में है, इसलिए फेस की प्रॉब्लम्स यानी नोज की प्रॉब्लम्स कोई भी हो वो सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है। अगर बॉडी फ्लूइड्स में कोई कमी हो रही है, या टॉन्सल्स की प्रॉब्लम है, या हेडेक की है, ये सारे पैर ठंडे हो रहे हैं, फील्ड कोल्ड हो रहे हैं, या नोज में ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, एपिलेप्सी में भी, और अगर ब्लड आ रहा है स्टूल में, उस केस में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। या डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, स्टमक की या लार्ज इंटेस्टाइन की, उस केस में भी अच्छा करता है। ये अपने मन को शांत रखता है, पैरों को ठंडक रखता है, और जितने भी एक्सेस ड्रीम हो या नींद ना आती हो, उन सारे केस के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है SP1 इन द टॉप ऑफ मिडिल फिंगर। यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है ये मिडिल फिंगर। याद रखिएगा कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज में ये पॉइंट नहीं लगाना है। SP1 पॉइंट प्रेग्नेंट लेडीज में कभी भी नहीं लगेगा। उसके बाद आता है SP2 पॉइंट। SP2 पॉइंट हमारा साथ में है, देखिए इसके बाद ये देखिए यहाँ पर SP2 पॉइंट है। आमतौर पे अंडर डेवलप्ड अगर ब्रेन हो उस केस में ये काफ़ी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कई बार खाने के बाद डिजीनेस आ जाता है, ये फीवर आता है, हैवी लिम्स आपके हो जाते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैरों में गठिया वठिया का उपचार होता है, उसमें समस्या आती है। ये यूरिक एसिड कभी मर जाता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस वजह से भी हो सकता है। कई बार हम लोग हाथ से खाना नहीं खा पाते, उसमें भी SP2 पॉइंट में लेंगे तो इससे फायदा होगा। और इससे क्या है, एक बात और भी है कि SP2 में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी को हो, या डायरिया का समस्या हो, उस सारे केस में, या हिप में, बैक में, नी में, स्टमक में, फिंगर्स में, कहीं भी अगर दर्द हो रहा है, पेन है, वो सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। यानी डाइजेस्टिव ट्रैक को भी ये प्रमोशन करता है, या डाइजेशन को प्रमोट करता है। कई बार फटीग आगे हो गए आपके, या बच्चों में कई बार देखते हैं एजिटेटेड बच्चे होते हैं ज़्यादा, या डर लग रहा है उनमें, उस केस में भी बढ़िया है। पर इंपॉर्टेंट बात ये है SP2 पॉइंट भी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लगाना है। ये पॉइंट इसका देखिए, यहां से लेके और फर्स्ट जॉइंट तक, यहां तक 5 पॉइंट हैं, यहां से यहां तक 5 पॉइंट है, इसीलिए 1 2 3 4 5। तीसरा पॉइंट है, इसे हम SP3 पॉइंट करते हैं। ये आमतौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायबिटीज का, यानी ये पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है, हमारी बॉडी फ्लूइड्स को ये रेगुलेट करता है, कंजर्व करता है। वोमिटिंग अगर किसी को आ रही है उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम है। ये RBC अगर किसी के कम हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल, या होमोग्लोबिन कम हो गया है, उसके लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है और फर्स्ट क्लास करता है। अगर लंबर रीजन की कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर आपको स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, हर्निया की कोई प्रॉब्लम है, उन सारे केस में, सर्वाइकल जॉइंट पेन, इसमें भी काफ़ी फायदा होता है। अगर मोस्टली अगर लंग्स की प्रॉब्लम होती है या लिवर की प्रॉब्लम होती है, उस केस में भी ये SP3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट SP3 पॉइंट देखिए लिखा है यहाँ पर SP3 पॉइंट, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और ये हेडेक वगैरह भी होता है कई बार, तो उसमें भी अच्छा काम करता है। SP4 पॉइंट देखिए चौथा पॉइंट है, जस्ट
जॉइंट से पहले ये SP4 पॉइंट है। ये SP हमारे ये इम्यूनिटी को एनहांस करता है, एनहांसिंग पॉइंट है ये। और ये बहुत पॉइंट बढ़िया है। टेस्टिकल में अगर कहीं पेन होता है या इंजरी हो गई है उस केस में भी ये बढ़िया काम करता है। ये बॉडी की इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है। अगर आपको फीवर हो गया, ज़्यादा फीवर हो गया है उस केस में भी, या खाना भूख नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया है, भूख नहीं लग रही आपकी, उन सारे केस में बढ़िया करता है। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपकी हो रही हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम में, वोमिटिंग में, अगर फेस में अगर सूजन हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, उन सारे केस में भी ये बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। और अगर मुंह में आपको बिटर पॉइंट लग रहा है, मुंह में वो लग रहा है, बिटरनेस लग रही है, उस केस में भी अच्छा है। स्वेलिंग फेस में हो रहा है उसका, अगर हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस केस में भी बढ़िया है। हार्ट का क्रैम्स हो गया अगर पैर में, उसमें भी, हेमरेज हो रहा है कहीं पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसमें बढ़िया। अगर कई बार कोई भी कैंसर हो जाए किसी भी तरह का, उस केस में भी ये SP4 पॉइंट अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, तुरंत रिलीफ करता है। 5वां पॉइंट ऑन द जॉइंट है। देखिए मिडिल पे पहले फ्लिंज के जॉइंट में यहां पर ये SP5 पॉइंट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, या एपिलेप्टिक सीजर्स हो गया है, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, उस केस में, या स्वेलिंग हो गया, पैरों में स्वेलिंग है, कफ हो रहा है, और अगर जेनिटल एरिया में भी समस्याएं हो रही हैं आपको, तो इसके बाद, या पेट में आपको लग रहा है मोटा सा लंप जैसा लग रहा है, और अगर टंग के रूट में भी अगर समस्या है, पेन हो रहा है, उस सारे केस में ये बढ़िया है। क्योंकि कई बार होता क्या है, जॉन्डिस होने पे आप खाना खाने का जी तो कर रहा है पर खा नहीं पा रहे हो आप खाने में, इसके लिए बढ़िया है। कई बार आईज की मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, पिट्रोसिस बोलते हैं उसको, वो एक तरह से लटक जाती हैं, आंखें बंद सी लगती हैं, उन सारे केस में बढ़िया है। हेमोरॉइड्स हो या स्नोरिंग होगा उस केस में भी ये 5 पॉइंट SP माने स्प्लीन 5 पॉइंट अच्छा पॉइंट है, यहां पर है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है SP6, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो, अगर वोमिटिंग हो रही है, पानी निकल रहा है, यानी खाने के बाद आपको पानी निकल रहा है मुंह से, और कहीं भी नेवल एरिया में पेन हो रहा है, डायरिया है, वोमिटिंग है, और कई बार आदमी मुंह खोल के सोता है, या कई बार सीमेन जो है आपका सोते समय सीमेन निकल जाता है आपका, उस केस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, एनीमिया है, और नॉर्मली मेल में या फीमेल में कई बार इनफर्टिलिटी होता है, उस केस में भी बढ़िया है। कई बार मिसकैरेज अगर हो जाता है लेडीज का, अगर जेनिटल एरिया में पेन हो रहा है उसमें भी बढ़िया है। और अल्सर, पेट में अल्सर होना, यानी जॉ कई बार लॉक होना, दिमाग को ठंडा रखने में ये अच्छा पॉइंट करता है। ये सोने में आराम से नींद देता है, बढ़िया देता है। गायनिक प्रॉब्लम में भी काफी बेहतर है, अच्छा है। और सेक्सुअल पॉइंट्स में भी ये काफी रिलीफ देता है। ये लाइन आ रही है यहां से सीधी लाइन आ रही है। SP7 यहां पर है, ये SP7 है। SP7 में ये एनस प्रोलैप्स का पॉइंट है, या यूट्रस प्रोलैप्स होता है, यानी कई बार वेट लॉस हो रहा है आपका, लेकिन पता नहीं चल रहा कारण कि क्या है वेट लॉस का कारण है। कई बार जितना खाना तो खा रहे हैं पर उसके बावजूद वेट लॉस हो रहा है, यूरिन भी बहुत कम हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, पैरों में पैरालिसिस होने की संभावना हो रही है, या फुट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही है, या अधोवायु काफी आपकी जा रही है, उस केस में भी, अधोवायु के केस में या फ्लैटुलेंस के केस में भी ये काफी बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। देखिए 7वें पॉइंट के बाद ये मुड़ेगा टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। ये है नंबर 8वां पहना है। नॉर्मली लेडीज को कई बार पेशाब, कपड़ों में ही पेशाब आ जाता है, या पेशाब वो रोक नहीं पाती हैं, उसमें केस के लिए बढ़िया है। या यूट्रस प्रोलैप्स जो हो रहा है, देखिएगा ये यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, उस केस में भी बढ़िया है। कई बार हम लोग बेंड नहीं कर पाते, आगे की ओर या पीछे की ओर बेंड नहीं कर पाते, या लंबर एरिया में हमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, भूख भी लग नहीं रही है, पेशाब कम हो रहा है, लिकोरिया की प्रॉब्लम लेडीज में काफी होती है, ऐसे केस मेल में भी स्पर्म्स कम होते हैं, इस वजह से भी ये समस्या है, पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर 8 है, 7, 8। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 आता है। पॉइंट नंबर 9 जो है ये एकदम जॉइंट के जस्ट पास में है, ये पॉइंट नंबर 9 है। ये पैरों में अगर स्वेलिंग हो रही है, यानी, और इसमें अगर भूख नहीं लगी हो, या पैरों में दर्द हो, या बेंडिंग आगे की ओर बेंड नहीं कर पा रहे, पीछे की ओर कर पा रहे हैं, और एक पेन जो है पीछे की ओर जा रहा है, लोअर बैक में की तरफ जा रहा है, डायरिया है, वोमिटिंग है, अगर वजाइना में
भी सूजन आ रहा है या दर्द हो रहा है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर हार्ट में, चेस्ट में आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें भी अच्छा पॉइंट है ये। पैरों में अगर स्टमक में कोल्डनेस हो गई है, उसमें अगर टेंशन, रिब्स के नीचे टेंशन हो रहा है उसमें, और ये लार अगर किसी ये सलाइवा गिर रहा है उसके भी रोकने में काफ़ी फायदेमंद रहता है। पेशेंट में नॉर्मली कई बार पहचाना पेशाब निकल जाता है या वीर्य निकल जाता है, दस्त निकल जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं, लार निकल जाती है, यानी हम रोक नहीं पाते हैं। ऐसे केस में बढ़िया पॉइंट है ये SP9। स्टमक पेन या इन्फ्लेमेशन होने पर भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट रहता है, बढ़िया पॉइंट है, और ये होता है। उसके बाद आता है SP10। SP10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिएगा, ये दूसरा शुरू होता है, ये SP10 है, यहाँ पर हो रहा है, ये SP10 पॉइंट है। SP10 पॉइंट, इसको आमतौर पे इसी को बेस ऑफ पटेला कहते हैं, नी कैप, यानी इसको हम सी ऑफ बायो एनर्जी भी कहते हैं। होता क्या है, इसमें बॉडी फ्लूइड्स को ये कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, यानी उसमें ब्लड भी है, ब्लड को भी बैलेंस करता है। एक तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर पॉइंट है। अगर ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये एलर्जी के समस्याओं को काफी हद तक दूर करता है। ये पल्विक वेन्स में होता है, उनमें भी ये करता है। ये ब्लड शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है SP10। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में या पेनक्रियाज एक्टिवेट करने में काफी फायदा होता है। ये मेंस्ट्रुएशन की अगर प्रॉब्लम किसी को होती है तो उस केस में भी ये उसे रेगुलेट करता है। थ्रोम्बोसिस, यानी कई बार ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है पैरों में, ब्लड क्लॉटिंग पैरों में होती है, उस केस में भी ये बढ़िया काम करता है। और एक तरह से ये इसके इंडिकेशन ये है कि अगर आपके खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है पूरी बॉडी में, दांत किटकिटा रहे हैं जैसे कीड़े होते हैं पेट में, या मेंस्ट्रुएशन का काफी प्रोलैप्स हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन काफी लंबा चल रहा है, और क्योर अगर हो रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स के लिए अगर क्योर करना है उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। अगर हैमरेज होता है कहीं पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, या एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, या पल्विक रीजन में पेन हो रहा है, आपके लोअर लेग में हो रहा है, उन सारे केस में बढ़िया है। कई बार क्या, इंटरकोर्स करते समय बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, इस पॉइंट को लगाएंगे तो इससे लुब्रिकेशन हो जाता है उस एरिया में, और अच्छा पॉइंट होता है। इसके अलावा एक SP11 पॉइंट है। ये 11 पॉइंट देखिए यहां पर है, ये SP11 पॉइंट यहां पर है। ये स्ट्रेट आया, यहां से ये घूमा, फिर यहां से इधर की ओर किनारे की ओर। SP11 पॉइंट यहां पर है। ये एक्सक्रीशन ऑफ वाटर का पॉइंट है, और इससे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, यूरिन को रिटेंशन के लिए काम करता है। ये आमतौर पे अगर स्पर्म हो, एग हो, ओवा हो, इन सब की कोई भी प्रॉब्लम होती है, इससे फायदा होता है। यानी मोटिलिटी, अगर स्पर्म की मोटिलिटी ज्यादा है या हमारे अंदर एसिडिटी ज्यादा बन गई है, ऐसे केस में भी ये बढ़िया है। प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के लिए भी ये काफी अच्छा काम करता है। यानी अगर कोई और टेस्टिकल की प्रॉब्लम कोई हो गई या ओवरी की प्रॉब्लम हो गई है तो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट। होता क्या है, कई बार अगर पेन आपको पीरियड्स आने से पहले हो जाता है तो इसका मतलब है ओवरी की प्रॉब्लम है। अगर पीरियड्स खत्म होने के बाद पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये यूट्रस की प्रॉब्लम है। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं पूरी बॉडी में। ये लेग एरिया तक खत्म हो गया, अब यहां बॉडी एरिया में आ रहे हैं हम लोग। यहां पर है SP12 बॉडी एरिया में। SP12 एक ग्रोइन एरिया का है। आपके ग्रोइन एरिया की कोई भी समस्या हो, जेनिटल की कोई भी समस्या हो, यानी पेट में लम्ब जैसा हो गया हो, उन सारे केस में ये बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। और ये नॉर्मली जेनिटल एरिया के या सेक्सुअल प्रॉन्स को हो या यूरिन रिटेंशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, बार बार डकार आ रहा है, डकार में आवाज भी आ रही है, तो ये आमतौर पे यहां पर स्प्लीन मेरिडियन और लिवर मेरिडियन मिलता है, इसलिए ये बेहतर पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। SP12 SP13 यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहां पर SP13 आ रहा है। SP13 में ये बहुत अच्छा पॉइंट है बॉडी फ्लूइड्स के लिए। ये बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करता है, एक तरह से सनस्ट्रोक का पॉइंट है ये। और आपको वोमिटिंग है, डायरिया हो रहा है, उन सारे केस में ये अच्छा पॉइंट है। मेल यानी में अगर प्रोस्टेट अगर समस्या हो या पेनिस की कोई समस्या होती है, उन सारे केस में ये बढ़िया है। फीमेल में यूट्रस की प्रॉब्लम है, वजाइना की प्रॉब्लम हो रही है, यूरेथ्रा की प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी फीमेल में अगर जेनिटल प्रॉब्लम भी है तो ये जेनिटल पॉइंट्स है, अच्छा पॉइंट्स है। और ये जेनिटल पॉइंट्स में काफी राहत देता है।
उसके अलावा आएंगे हम SP14 में आते हैं। SP14 एक बढ़िया पॉइंट है। देखिए SP14 हमारे यहां पर है, यहां पर है SP14, देखिए यहां स्ट्रेट आ रहा है, यहां पर है SP14 है। ये आमतौर पे पेनिस कई बार टेढ़ा हो जाता है, लिंग टेढ़ा हो जाता है। उन सारे केस में, इस सारे केस में ये अच्छा है। एब्डोमेन में और कोल्डनेस आती है, डायरिया हो गया है, और कई बार ऐसा पेन हो रहा है जो पीछे की तरफ जा रहा है, गोइंग टुवर्ड्स थोरेक्स, उसमें भी बढ़िया पॉइंट होता है। ये नाभि के पास है ये पॉइंट, और गॉल ब्लैडर मेरिडियन में या गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम कुछ होता है या उसमें ट्रीटमेंट देने के लिए अच्छा पॉइंट है। बाइल डक्ट में कई बार ब्लॉकेज हो जाती है, उस केस में होने पर भी, या पोर्टल वेन में कई बार ब्लॉकेज होती है, उसमें भी होती है। हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, पीलिया है, राइट हार्ट फेलियर का होता है, इन सारे केस में ये बढ़िया पॉइंट है। SP14 एक तरह से बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ये देखिए इसमें हमें स्टिमुलेट करना है, उसके बाद मेथी का दाना लगा दो या स्टार मैग्नेट लगा दो, ये बढ़िया होता है। अब SP15 की तरफ आते हैं। ये SP15 जो है कोल्डनेस का पॉइंट है, कोल्डनेस का पॉइंट है। एक्सेस स्वेटिंग हो जाती है इसमें, या डायरिया हो रहा है, या सैडनेस है, डिप्रेशन है। अपने एक तरह से ये पैरेलल टू नाभि है, नाभि के पास ही होता है, नाभि के पास होता है, पैरेलल होता है, नाभि का पॉइंट है। ये एक तरह से कई बार आपको अनप्लेजेंट लग रहा है, या डिप्रेशन लग रहा है, या सैडनेस लग रहा है, उस सारे केस में ये अच्छा पॉइंट है। जॉन्डिस हो या स्प्लीनोमेगाली हो, यानी स्प्लीन बढ़ गई है, उस केस में भी इस पॉइंट में ट्रीटमेंट करेंगे, SP14 में करेंगे इस पॉइंट में ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। उसके बाद SP16 आता है। SP16 से बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट है हॉटनेस का, कोल्डनेस का, यानी नाभि के आसपास ही पॉइंट है। डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो इसमें सॉल्व हो जाती है। उसके बाद SP17 होता है। SP17 ये है, देखिए SP17 यहां पर ये है। SP17 ये नाभि के एकदम साइड में है, साइड में है, और ये एब्डोमेन का, पेट का, या किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें सॉल्व करता है। पूरी बॉडी में अगर आपको वो हो गया है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, तो उसके लिए भी बेहतर पॉइंट है। इसके आगे हमने 7 यही पॉइंट हमने यहां भी लगाए हैं ताकि क्लियर हो सके, इसलिए मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहां तक 17 पॉइंट है, और उसके बाद 17 से यहीं पर, यहां पर ये 17 पॉइंट है। उसके बाद 18 पॉइंट ये है, SP17 ये था, और हमने ये 18 नंबर पॉइंट है। SP18 है, ये लिवर में लिम्फ नोड से संबंधित है, यानी चेस्ट पेन अगर कोई होता है, आपको चेस्ट पेन होता है, उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है। और इसमें अगर चेस्ट में टेंशन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, नहाते समय भी आप देख रहे हैं काफी नॉइज कर रहे हैं, स्टमक अल्सर हो रहा है, ये सारा, इसको हेवनली एनर्जी भी कहते हैं, हेवनली एनर्जी का पॉइंट भी कहते हैं। ये SP18 ये हेवनली एनर्जी का पॉइंट है। इसके बाद में है SP19। SP19 ये पॉइंट है, ये पॉइंट चेस्ट पेन का है, टेंशन हो गया, अगर आपको पेन है जो पीछे की तरफ जा रहा है, आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, वो सारा पेन है। यानी एक बात, कई बिस्तर में लेटते समय भी, जब मुड़ते समय अगर समस्या आ रही है, यानी लार आपकी ज्यादा बढ़ रही है, अधिक बढ़ रही है, उस केस में भी ये बढ़िया अच्छा पॉइंट है। 20 पॉइंट है ये, SP20 पॉइंट है। SP मतलब स्प्लीन 20 पॉइंट है। ये आमतौर पे खाना खाने में, सेलो करने में हमें मुसीबत अब आती है, अच्छी तरह घुट नहीं पाते हम, उस केस में के लिए ये बढ़िया पॉइंट है। ये स्वेलो करता है। कई बार आपको थर्स्ट जो है इंक्रीज करने के लिए आप पानी नहीं पी रहे हो, तो उसमें ज्यादा पानी पीने के लिए बढ़िया है, इससे प्यास बढ़ती है। कफ जो है, कफ अगर निकल रहा है, उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। लास्ट पॉइंट हमारा देखिए यहां पर हो गया, ये 20 पॉइंट हो गया। उसके बाद 21वां पॉइंट यहां पर है, लास्ट पॉइंट हमारा यहां पर है, जो काक में जहां पॉइंट था, यहां बताया था मैंने अंदर की तरफ, वो पॉइंट आपका यहां पर है, यहां पर पॉइंट है। ये 21वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। ये होल बॉडी में अगर वीकनेस हो रही, पूरे शरीर में वीकनेस हो रही है या पेन हो रहा है, उसके लिए ये बॉडी बैलेंसिंग का बहुत अच्छा वो है, यानी एनर्जी हमारे बॉडी की, या की हमारे एक तरह से हमारे शरीर का एनर्जी सेंटर है। इसमें कहीं छाती में पेन हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, या पेन पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, या जॉइंट्स में पेन हो रहा है, एक तरह से इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट आमतौर पे इसको हग पॉइंट भी कहते हैं, यानी जब हम मिलते हैं, छाती मिला के आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, ये पॉइंट टच होते हैं, इसे हम हग पॉइंट भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में
और नए पॉइंट कर, नए मेरिडियन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।